नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण कश्यप और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। क्या विवेक बिंद्रा इंडिया छोड़कर बाहर चला जाएगा किसी दूसरे देश में, दलित मोदी, किंगफिशर के माल्या की तरह, नीरव मोदी की तरह? इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरह के केसेस विवेक बिंद्रा पर बन गए हैं और जिस तरह का माहौल इस समय हिंदुस्तान में है उसके खिलाफ, उसको देखकर लगता है कि विवेक बिंद्रा बहुत जल्दी भारत छोड़ सकता है। जिस तरह से विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी के मायाजाल में फंसते जा रहे हैं, उससे उनका बचकर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और हाल ही में जब उनकी वाइफ ने उनके ऊपर केस किया तो ये तो सुने पे सुहागा हो गया। उनके पास इंडिया छोड़ने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। हो सकता है वो केस लड़े, हो सकता है वो जीत जाए, लेकिन जो माहौल इस तरफ दिखाई दे रहा है उसमें 99.9% चांसेस हैं कि वो इंडिया छोड़ दे। दोस्तों, इन दिनों सोशल साइट्स पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर खासी चर्चा है इन दोनों के बारे में। कौन सही है, कौन गलत है, किसने धोखा दिया, और ज़्यादातर वीडियोस विवेक बिंद्रा के खिलाफ दिखाई देते हैं, क्योंकि विवेक बिंद्रा ने यूट्यूब से तो पैसा कमाया ही, अपना नाम, अपनी इमेज, अपना चेहरा यूज करके उसने कई मासूम लोगों से भी पैसा लिया, और ये हजारों में लाखों स्टूडेंट्स बनाए जिनसे करोड़ों रुपए इन्होंने कमाए, कमाए। इसमें वो छोटे छोटे मजदूर किस्म के लोग भी हैं जो हाथ ठेले पर अंडे बेचने का काम करते हैं, शॉल बेचने का काम करते हैं, कपड़े बेचने का काम करते हैं। उन सबको इन्होंने ख्वाब दिखाया करोड़पति बनने का। करोड़पति बनने का सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उन्हें दिखाया शॉर्टकट, वो असंभव है। जब आपको कोई शॉर्टकट में ऐसे रास्ते दिखाता है तो इसकी आपको ही कीमत चुकानी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैं अक्षरशः कह रहा हूँ वो आप मान जाएं। मेरे जैसे न जाने कितने यूट्यूबर्स हैं जो अभी यूट्यूब पर ये बातें कह रहे हैं, उन सबकी बातें मान जाएं। आप खुद अपनी अकल लगाएं, हर चीज़ को लॉजिकली देखें। जब कोई आपको शॉर्टकट में करोड़पति बनने का सपना दिखाता है, इसका मतलब वो आपको लूट रहा है, क्योंकि ये शॉर्टकट नहीं है। जिंदगी शॉर्टकट में नहीं चलती, सक्सेस शॉर्टकट में नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सालों अपने आप को अर्पित करना पड़ता है, तब जाकर कहीं आप उस मुकाम पे पहुंच पाते हैं। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी, इन दोनों की एक खिचड़ी चल रही है। कुछ दिन पहले विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी के प्रोग्राम में आए थे, जहां पे दोनों एक दूसरे से बड़े इंप्रेस थे, दोनों बड़े प्यार मोहब्बत से गले मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, एक दूसरे के विचारों से सहमत थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ जैसे एक जंग सी छेड़ दी। संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल को अगर देखें तो पिछले सारे वीडियोस के जो व्यूज हैं वो कम है, लेकिन अचानक से जैसे ही ये वीडियोस आते हैं, संदीप माहेश्वरी की फॉलोइंग फिर बढ़ जाती है। विवेक बिंद्रा के जो फॉलोअर हैं वो भी आ जाते हैं, और साथ में कुछ नए लोग और जुड़ जाते हैं, और अचानक से ये जो व्यूज हैं वो मिलियंस में चले जाते हैं। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा में कौन गलत है, कौन सही है, इसका आकलन आपको करना है। विवेक बिंद्रा यूट्यूब से पैसे कमाता है और मासूम लोगों को अपना जो कोर्स है वो बेचकर उससे भी पैसे कमाता है, जो कि गलत है। उन मासूम लोगों को पता ही नहीं है कि वो जो अपने पैसे दे रहे हैं उसके बिना पर क्या वो करोड़पति बन सकते हैं। क्या ये इतना शॉर्टकट रास्ता है सक्सेस का? क्या हर कोई जो उन्हें पैसे देगा वो करोड़पति और लखपति बन जाएगा? तो फिर सरकारों को जितने भी ये उद्योग है वो बंद करके विवेक बिंद्रा को, सारे बच्चों को 40-40, 50-50 हज़ार पकड़ा के उस पर लोन पर विवेक बिंद्रा का कोर्स करा देना चाहिए। ये इतना आसान है नहीं। ये आपको सपने दिखाते हैं, झूठे सपने, जिसके मायाजाल में आप फंस जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। अपनी मेहनत की दी हुई कमाई आप उनको दे देते हैं। अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप उन्हें दे देते हैं, और फिर आपके पास रोने के अलावा, पश्चाताप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अगर हम बात करें संदीप माहेश्वरी की, तो वो भी कोई बहुत सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो YouTube से पैसा नहीं कमाते, उन्होंने अपना मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है। हालांकि अभी जो मैंने एक वीडियो देखा उनका, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपना मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया है क्योंकि उन्हें विवेक बिंद्रा से लड़ाई लड़ी।
एक चीज याद रखना आप, अगर संदीप माहेश्वरी अपने YouTube से पैसा नहीं कमाता है, अगर संदीप माहेश्वरी अपने YouTube चैनल से पैसा नहीं कमाता है, तो जो उसके शोज में पैसा खर्च होता है, जो कैमरे लगते हैं, जो एडिटिंग होती है, जो सेटअप लगता है, इसका पैसा कहां से आता है? संदीप माहेश्वरी ने आप लोगों को इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर बढ़ाए, ये कहकर कि मैं पैसे नहीं लेता, मैं YouTube से पैसे नहीं लेता। उन्होंने अपने फॉलोअर बढ़ाए, उन्होंने अपनी एक ब्रांडिंग की। आज सोचिए जिनके 2-3 करोड़ फॉलोअर हो, क्या मार्केट उसके लिए पिच नहीं जाएगा? क्या कॉर्पोरेट कंपनीज उसको बुला बुला कर अपने यहाँ इवेंट्स नहीं कराएंगे? अगर हमें कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो उसकी कीमत हम होते हैं, वैसे ही आपको जो चीज मुफ्त में मिल रही है उसकी कीमत आप हैं। आपके बिना पे उन्होंने अपने फॉलोअर्स करोड़ों में किए, आज वो पैसा उसके बिना पर पैसा कहीं और से कमाते हैं। मैं इसको कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन कौन सही कौन गलत के आंकड़े में हम दोनों को ना सही कह सकते हैं और ना दोनों को गलत कह सकते हैं। विवेक बिंद्रा अपने तरीके से इस्तेमाल करके, हम डेफिनेटली हमारे उसमें कुछ लूप होल्स होंगे जिसका इस्तेमाल करके विवेक बिंद्रा जैसे लोग आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक चीज याद रखना, आने वाले समय में 99.9% चांसेस है कि विवेक बिंद्रा देश छोड़ देगा। उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है, या तो वो जेल के अंदर होगा, क्योंकि ये जितनी तादाद उसके फॉलोअर थे, जितने लोगों ने कोर्सेज किए हैं, खरीदे हैं, वो सब कहीं ना कहीं अब कल बाहर निकल कर आएंगे और विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस कर देंगे। ये फैक्ट है, ये होने वाला है, 99.9% चांसेस है। दूसरा, उसकी वाइफ का जो एक वीडियो इन दिनों वायरल है, जो मारपीट की और जो भी है, मुझे नहीं पता वो कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन उस पर एक और FIR है जिसका भी दबाव विवेक बिंद्रा पर होगा और विवेक बिंद्रा को देश छोड़ना पड़ेगा। हालांकि वो कई YouTube चैनल्स पर आ रहे हैं, अपने क्लियरिफिकेशंस दे रहे हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं देते आपको। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, ना संदीप माहेश्वरी जी के चक्कर में फंसी है, ना विवेक बिंद्रा के चक्कर में फंसी है। सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मैं भी अपनी रोटियां सेक रहा हूँ। मैं अपना वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप देखें, मुझे व्यूज आए, काउंट आए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो। अकल आपको लगानी है, दिमाग आपको लगाना है कि आपको इन लोगों के मायाजाल में फंसना है या नहीं फंसना है। आप मेरी भी बात मानिए और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं उनकी भी बात मानिए। आप अपने तरीके से देखिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।